और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो भी आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पावरफुल है। जब आप और मैं इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करते हैं, अद्भुत काम प्रभु करते हैं। मेरे साथ यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय निकालेंगे तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक और कुंजी के विषय में बताते हैं, जो कुंजी इतनी इंपॉर्टेंट है हम मसीह भाई बहनों के लिए कि जब हम इसे अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, तो हम आत्मिक रूप से तो उन्नति करते हैं, लेकिन हम इस संसार में हर क्षेत्र में उन्नति करते हैं। हम सफल होते हैं, हम प्रतिष्ठित होते हैं, हम उन्नति करते चले जाते हैं, हमारे जीवन की चिंता परेशानियां सब कुछ दूर होने लगती हैं। और आपको क्या करना है? आपको इस सिद्धांत को जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं, इस कुंजी को अपने जीवन में अप्लाई करना है। उसी 1 घंटे में जो मैंने आपको सिखाया है, उसी 1 घंटे में पहले आपको आराधना करनी है और फिर आपको इस काम को करना है। और वो काम जानते हैं क्या है? और वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिना उसके हम मसीह जीवन बेकार है, कुछ है ही नहीं। आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय यदि निकालेंगे और 4 पद यहां पर यदि आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने एक रहस्य को यहां पर उजागर किया। एक रहस्य प्रभु यीशु मसीह ने बताया है हम विश्वासी भाई बहनों के लिए। जानते हैं वो क्या है? वो लिखा है कि यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। यह बहुत बड़ा रहस्य है, आप इस पर कभी मनन करें कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। आप सोचिए, यदि आप रोटी नहीं खाएंगे, आप भोजन नहीं करेंगे, तो कितने दिन आप जीवित रह पाएंगे? कुछ ही दिन, हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 2 महीना, हो सकता है 4 महीना, 6 महीना। लेकिन बिना रोटी खाए, बिना भोजन किए आप पूरी लाइफ नहीं रह सकते, आप मर जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहता है। यानी कि जब हम इस परमेश्वर के वचन को, इस जीवित वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, इस पर ध्यान करते हैं, इस पर मनन करते हैं, तो हम जीवन को प्राप्त करते हैं। इस संसार का जीवन भी और वो अनंत जीवन भी जो प्रभु देने के लिए हमें आया, वो अनंत जीवन भी इस वचन के द्वारा हमें मिलता है। वचन प्रभु यीशु मसीह स्वयं वचन है। अब प्रभु यीशु मसीह ही हमें अनंत जीवन देने आए। प्रभु यीशु मसीह से ही हमें जीवन है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, बहुतायत का जीवन देने आया हूं। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें वचन पर विश्वास करना पड़ेगा। और यहां पर प्रभु ने कहा परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे मनुष्य जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जब प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर चुके और सामरी स्त्री वहां से चली गई, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए कुछ भोजन लेकर, और उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु भोजन खाइए। तो यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन ये नहीं है जो तुम लेकर के आए हो, रोटी, ये मेरा भोजन नहीं। मेरा भोजन ये है अपने पिता की इच्छा को पूरा करना, मेरा भोजन है। उसके काम को, उसके असाइनमेंट को जो उसने मुझे दिया है वो उसे पूरा करना ही मेरा भोजन है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। यानी कि वचन के द्वारा ही आप और मैं अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। वचन के द्वारा ही आप और मैं इस जीवन में उन्नति को प्राप्त करेंगे। वचन, प्रतिदिन वचन का अध्ययन करना, प्रतिदिन वचन को पढ़ना। अखबार की तरह नहीं, अखबार की तरह बाइबल ना पढ़ें। हमारे चैनल पर कई वीडियो हैं, आप देख सकते हैं, जहां पर मैंने सिखाया है कि कैसे हमें बाइबल को पढ़ना है। थोड़ा सा पढ़ें लेकिन उसे डीप पढ़ें, उसका अध्ययन करें, एक एक वचन को समझने की कोशिश करें।
उस 1 घंटे में आपको ये काम करना है। अगर आपने 10 मिनट प्रभु की आराधना की है तो आप आधा घंटा, पूरा आधा घंटा वचन के अध्ययन में लगाइए। और आप ज्यादा कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कम से कम ये बता रहा हूं, आधा घंटा आप प्रभु के वचन को दें। आपको जरूरत नहीं है पूरा अध्याय पढ़ने की, छोटा सा पढ़े, 5 लाइन पढ़े, 10 लाइन पढ़े, 1 वचन पढ़े, लेकिन उस पर मनन करें, उसे समझिए, उसे समझने की कोशिश करें। और जब आप उसे समझेंगे, जानते हैं परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा? यहोशू को परमेश्वर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। मूसा के बाद उसे लीडर बनाया और उसे लाखों इजराइलियों की अगुवाई करनी है। अब प्रभु ये परमेश्वर ने उससे ये नहीं कहा कि यहोशू तुझे उपवास करना है, यहोशू तुझे प्रार्थना करना है, यहोशू तुझे इन लोगों को डांट करके सही रखना है, यहोशू तुझे ये करना, यहोशू तुझे ये करना। परमेश्वर ने उसे एक रहस्य बताया और रहस्य ये था कि प्रभु ने उससे कहा कि दिन रात इस पुस्तक पर, जिसमें मेरे वचन लिखे हुए हैं, इस पुस्तक पर ध्यान दिए रहना। तेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लाखों लोगों को तुझे अगुवाई करना है, उन्हें लेकर के जाना है तुझे कनान देश। इसलिए तू क्या कर अपनी लाइफ में, तुझे रात दिन इस पुस्तक पर ध्यान करना है। हमारे जवान भाई बहन, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग जिनके ऊपर वर्कलोड है, जिम्मेदारियां हैं परिवार की, जिम्मेदारियां हैं ऑफिस की, जिम्मेदारियां हैं बड़ी बड़ी, वर्कलोड है, जवान जो पढ़ाई में है, स्टडी का लोड है, फ्यूचर की चिंता है, उन सब के लिए ये एक विशेष कुंजी है। वो ये है कि तू दिन रात इस पुस्तक पर, जिसमें परमेश्वर के जीवित वचन लिखे हुए हैं, इस पर ध्यान करते रहना, दिन और रात। ये स्वयं परमेश्वर ने कहा है, ध्यान करना, पढ़ना नहीं, ध्यान करना उस पर, मनन करना उस पर, स्टडी करना उसका, दिन और रात। आप लोग कहेंगे हम पढ़ाई कब करेंगे, काम कब करेंगे? इसीलिए मैंने ये नियम निकाला है कि हमें 1 घंटा प्रभु के साथ में बैठना है। उस 1 घंटे में आपको आधा घंटा क्या करना है, 30 मिनट्स आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचन पर आपको मनन करना है, ध्यान करना है। आप सुबह करें, शाम को करें, जब भी आपको टाइम लगता है आप तब करें, लेकिन करें अवश्य। 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करें। क्या होगा ये सब करने से? क्या मिलेगा हमें? उससे अच्छा तो हम अपनी एग्जाम की तैयारी करेंगे, उससे अच्छा तो हम अपने घर का काम करेंगे, उससे अच्छा तो हम अपने ऑफिस का काम करेंगे। लेकिन जानते हैं क्या होगा? जब आप थोड़ा समय परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करेंगे, क्या होगा? परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि ऐसा करने से तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। जब तू दिन रात इस पुस्तक पर ध्यान करेगा तो तू प्रभावशाली हो जाएगा, समाज में तेरा प्रभाव होगा, प्रभावशाली व्यक्ति बनेगा, और तेरे सब काम जिन पर तू हाथ लगाएगा वे सारे सफल होंगे, सब काम तेरे सफल होने लगेंगे। और जानते हैं, जब आप भी इस आदत को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आप भी अपने जीवन में प्रभावशाली बनते चले जाते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति आप बनते चले जाते हैं, सफल व्यक्ति आप बनते चले जाते हैं। यदि कोई मुझसे पूछे कि पास्टर जी आपकी सफलता का क्या राज है, तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, ये 1 घंटा मेरी सफलता का राज है, और ये परमेश्वर का वचन जिस पर मैंने दिन रात ध्यान किया है अपनी बुद्धि के अनुसार। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं बाइबल का बहुत बड़ा ज्ञाता हूं, नहीं, लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार जितना मैंने प्रभु के वचन को पढ़ा, उस पर ध्यान किया, उस पर मनन किया, उसको सीखा, बस। और इसी वचन के थ्रू प्रभु ने आज मुझे यहां तक बढ़ाया है और ये आशीषें दी हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन में सफल हों, प्रतिष्ठित हों, प्रभावशाली हों,
समाज में आप ऊंचा हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको प्रतिदिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना है। थोड़ा सा समय निकालें और परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें। ये वचन आपकी अगुवाई करेगा, यह वचन आपको सही रास्ता दिखाएगा। भजनकार कहता है, तेरा वचन मेरे लिए दीपक है, ज्योति है, मेरे रास्ते के लिए उजियाला है। क्यों कह रहा हो ये सब? क्योंकि ये वचन क्या करता है? हमें मार्ग दिखाता है। ये वचन हमें सही रास्ता दिखाता है। इस जीवन में, इस संसार में जीने का सही मार्ग दिखाता है ये वचन। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति आप बनना चाहते हैं, तो इस आदत को अपने जीवन में डेवलप करें। रोज प्रतिदिन वचन का अध्ययन करना शुरू करें। 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करना शुरू करें, और इसके द्वारा आप एक सांसारिक व्यक्ति से एक आत्मिक व्यक्ति बनते चले जाएंगे। धीरे 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 आप प्रभु की छवि में बदलते चले जाएंगे। हो सकता है आपको लगता हो मेरे अंदर तो 1000 कमियां हैं, मैं तो पाप करता हूं, मैं तो गलत बातें बोलता हूं, मैं तो लड़ाई झगड़े करता हूं, मेरे जीवन में तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं। इन सब के बावजूद आप परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करना शुरू करें। यदि आप ड्रिंक भी करते हैं, आप लोगों से लड़ते झगड़ते हैं, आप पाप में लिप्त हैं, उसके बावजूद मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ये 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करें। एक भजन गाएं, परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करें। देखना प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, आपके हालातों को बदल देगा। आप सफल होंगे, आप प्रतिष्ठित होंगे, आप प्रभावशाली होंगे, एक आत्मिक व्यक्ति आप बनते चले जाएंगे। और जितना आप आत्मिक रूप से बलवंत होंगे, उतना ही आप सांसारिक रूप से आगे बढ़ते चले जाएंगे। मीन्स सांसारिक मीन्स इस जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। प्रभु यीशु का मैं धन्यवाद करती हूँ, और पीके ब्रदर एंड सिस्टर और पूरे मिनिस्ट्री को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मैं झारखंड खूंटी से बोल रही हूँ। मेरा सबसे बड़ी गवाही है कि मेरे पास अपना पसंद का घर नहीं था, और बहुत साल पहले से मैं सोच रही थी कि अपना नाम से मेरा घर होना चाहिए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मेरी विनतियों को, प्रार्थनाओं को सुना, और 2025 में परमेश्वर ने मुझे अच्छी घर से ब्लेस किया, और घर को कंप्लीट होने में मेरा कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। और जब छत ढलाई हो रहा था, तो उस दिन के लिए भी मैंने कॉल के माध्यम से प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था, और वो काम को परमेश्वर ने अच्छी तरह से सफल किया। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। कोई भी चीज की कमी ना होने दिया, इस बात के लिए धन्यवाद। परमेश्वर ने मुझे घर से आशीषित किया है, इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और मिनिस्ट्री पीके मिनिस्ट्रीज की ओर से मुझे ये डायरी गिफ्ट में मिला है, इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस